सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। बहू ला रसोई का सामान लिखवा दे, केक खत्म हो रहा है, बाजार में जाएंगे आज। सासू माँ 2 किलो चीनी। 2 किलो चीनी पिछले महीने लाई थी, कत्ती बरकत नहीं तेरे हाथ में, नू गिर बुकटे भर भर। और लिखवा 2 किलो सरफ। पूरे गांव के लत्ते धोवेगी के? एक छोटी सरफ में पूरे कुणबे का गातड़ धो दिया करती मैं। 1 किलो सरसों का तेल। ना बे तू कोनी घर बसने दे, देख लिया मैंने, तेरे तो हाथ में बरकत कोने आ। पिछले महीने इतना सामान ले आई थी, के करे हाथ नहीं सा। पता है सासू माँ एक दिन क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी और प्यास लगी थी। मैंने सोचा क्यों तो खाना खाना, प्यास लगी है क्यों पानी पीना। मैंने ढक्कन खोला और पूरा का पूरा तेल पी गई, और भूख लगी थी, पूरा ऐसे कर करके सारा सरफ खा गई। सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। तुम पहले डिसाइड कर लो तुम्हें मेरे साथ रहना या खुश रहना है। बहू, जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। अरे बहू, क्या हुआ बहू, अभी तक तुम सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं उनका इंतजार कर रही थी। पर बहू वो तो बाहर ही सो गया। पर क्यों माँ जी? किस मुंह से बताऊं बहू, मेरा बेटा किसी और से प्यार करता था, लेकिन इसके पापा के दबाव में आकर उसे तुझसे शादी करनी पड़ी। इसके पापा नहीं चाहते थे कि उसकी किसी अदर कास्ट में शादी हो। माँ जी, ये आप लोग ने बहुत गलत किया। अगर ये किसी और से ही प्यार करते थे तो इनकी शादी उनसे ही करवाना चाहिए था ना। आप लोग की मजबूरी के चक्कर में यहाँ 3-3 जन की जिंदगी खराब हो गई। सही कह रही है बहू, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। जो हो गया सो हो गया, अब वक्त को तो नहीं बदल सकते ना। अब जो हो गया बहू, उसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। माँ जी आप फिक्र ना करिए, आपके बेटे के दिल में मैं अपनी जगह बना के रहूंगी। तू जैसा कह रही है बहू वैसा ही हो। जी माँ जी, आप जाइए, बेफिक्र होके सोइए। ठीक है बहू। इस वीडियो से आपको क्या समझ आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।